हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें से हमारे पास मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को 100 एमसीक्यू दे रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक के तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू, और जो हमारे पास डाउट भी थे मोस्टली बच्चों के, तो वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 100 तक थे, तो उसमें से स्टार्टिंग से लाइन वाइज जो भी डाउट वो हम आपको क्लियर करूंगा। तो बच्चों ने मोस्टली कहा था कि समझ तो आ रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के क्या थे, शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने करवाया था ना, आपको जितना मैंने वीडियो में करवाया था वो सारा वही शॉर्टकट है। इसमें आपको कुछ भी लगनी है। आई थिंक आपने ना ज़्यादा पढ़ा नहीं है उसको, इस वजह से हो रहा है। एक बार अब आपको करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ए हमारे पास दिया है, ये वैल्यू दी है हमारे पास मैट्रिक्स ए, कह रहा है ए की स्क्वायर इसमें से क्या होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन थे। अब हमारे पास इसको जब भी करना होता है ना, ए की स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है एक। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला होता है, एक तो मैंने बताया था कि अगर तो हमारे पास क्या यूनिट मैट्रिक्स है, अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो ए की स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आता है, तो वो मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट, वो आप देख लेना वीडियो में। एक मैंने क्या बताया था कि ए के स्क्वायर को हमारे पास किस तरह से लिख सकते हैं, अगर ए की जगह हम लैम्डा लिखें, तो आपको लैम्डे वाले का मैंने बताया था। लैम्डा जब हम आइगन वैल्यू करते थे तो वहां पे बताया था शॉर्टकट। तो वो क्या था, लैम्डा का स्क्वायर प्लस हमारे पास ट्रेस ऑफ होता है, मीन्स की क्या हो जाता है, सम ऑफ डायगोनल का जो होता है, सम ऑफ जो डायगोनल होता है वो माइनस के साथ आएगा लैम्डा, और फिर हमारे पास प्लस के साथ क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट। यही वैल्यू हमारे पास होती थी। ठीक है, अब इसमें हमने लैम्डे की जगह क्या कर देना, ए पुट कर देना बस। तो अगर हम देख लें तो ए की स्क्वायर इक्वल टू जे सारी वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसमें अगर हम करना चाहें तो ए की स्क्वायर और इसको हम डायगोनल को इसमें कर देंगे खत्म, मीन्स की जो डिटर्मिनेंट है। तो इसके क्योंकि हमने मैट्रिक्स निकालने, डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे जहां पे, तो ए की स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ डायगोनल हमारे पास। तो सम ऑफ डायगोनल हमारे पास करें अगर, तो क्या बच जाएगा, साथ में लैम्डा ए कह रहा है ना, तो इसको अगर हम करें तो सम ऑफ लैम्डा करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो तो क्या है, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये दोनों तो कट हो गए, बच गया हमारे पास ओनली 1। तो 1 अगर बच रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, आई, तो आई के साथ किया तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये था, हमारे पास ऑप्शन इसका आ जाएगा ए 15 क्वेश्चन का। ठीक है, इसके साथ मैं रब करता जाता हूं ताकि थोड़ी स्पेस बच जाए, नीचे वाले क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाए ऊपर। तो अब इसके बाद 33 क्वेश्चन था हमारे पास बच्चों का, जो डाउट थे, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे करवाने के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू में हमारे पास क्या, पी इक्वल टू कह रहे हैं, ये पूरी वैल्यू मीन्स की पूरी ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करेंगे तीन मैट्रिक्स को, तो कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगी हमारे पास, ये तो पक्का है। वो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास कह रहे हैं कि वही पी की वैल्यू है, जब भी पी की वैल्यू है, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद आएगा जो वो पी की वैल्यू हमने देखनी है। वो जो पी की वैल्यू आएगी उसमें उसने क्या कहा, P22 निकालना है। अब 22 निकालने से इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स आंसर कैसे आएगा। अब इसमें आपको क्या लगेगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाला था ना, वो हमारे पास जहां पे मेथड अप्लाई होगा। अगर तो आता होगा तो बच्चों ने कहा था कि इसका शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट वही है अगर आपको ऑर्डर ऑफ वो समझ आ रहा है। तो अगर आपको होगी इस इन दोनों को अगर हम करने चाहें मल्टीप्लाई, तो होगा, तो वो कभी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है ना, पहले तो आपने समझनी है चीज, बाकी फिर 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझाने में आपको मैं लगाऊंगा अभी टाइम, तो वो समझ लो एक बार। तो देखो इधर क्या दिया हमारे पास, 3x3 मैट्रिक्स दी है इसकी, और इसकी देखें तो इसकी कितनी दी है, 3x2 मैट्रिक्स दी है। यही दिया ना हमारे पास, रो 1 मिनट, रो हमारे पास 3 दी, हाँ, और कॉलम, हाँ ठीक है। अब इसको अगर हम करना चाहें तो हमारे पास आएगी क्या, 3 बीच वाला कट हो जाएगा, 3x2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे आएगा ना, तो हमने क्या करना होता है मोस्टली, कि स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को हमने टच नहीं करना होता, हमने दूसरी दो मैट्रिक्स को टच करना है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हमने कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका देखो मल्टीप्लाई पहले पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें अगर हम देखें तो कितनी है, 3 रो है और 2 कॉलम है, और इधर देखें हमारे पास तो क्या दिया, 2 कॉलम है और 3 रो है। हमें पता होता है ना कि ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल है, अभी मल्टीप्लाई हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, तो मीन्स की ये दोनों तो कट हो गए, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3x3। अब देखो ये भी 3x3, ये भी 3x3 बनेगी इसको सोल्व करने के बाद, तो सिंपल नहीं हो जाएगा हमारे पास अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो अब हमें पता क्या करना है, 22, तो 22 करना है ना, तो हमें 22 ही निकालना है, बाकी मैट्रिक्स को सोल्व ही नहीं करना, बस यही इसका शॉर्टकट है। तो क्या है हमारे पास, अगर 3x3 की हमने जहां से देख लिया,
जे भी 3 क्रॉस 3, इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या आया 3 क्रॉस 3, और जे भी क्या है 3 क्रॉस 3, मीन्स कि इन दोनों को फिर अलग से सोल्व करेंगे दोबारा, तो आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 ही आएगा ना वाटर मैट्रिक्स का। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है P22, मीन्स की ये वैल्यू फाइंड करनी है, यही वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ये वैल्यू है, इसमें हमने जे फाइंड करनी है। तो हमने सिर्फ यही वैल्यू को फाइंड करना। अब यही वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये मैट्रिक्स है, अब एग्जाम में आप इस मैट्रिक्स को तो छेड़ोगे नहीं, ठीक है ना जी, ऐसे रहेगी मैट्रिक्स जहां पे आएगी, और दूसरा जहां पे एक जो मैट्रिक्स आनी है इन दोनों का सोल्यूशन आएगा। अब इन दोनों के सोल्यूशन में से हमने क्या करना है, हमारे पास 22 आएगा कैसे, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, एग्जाम के लिए समझो, हमारे पास चाहिए इन दोनों को सोल्व करने के बाद फिर से एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, ये देखो ऐसे आएगा। अब ये आएगा कैसे, हमारे पास ये वैल्यू चाहिए हमारे पास, सिर्फ उसने बोला 22, तो यही वैल्यू चाहिए। तो अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम। तो हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे सिर्फ मिड वाली वैल्यू को हमने यूज करना है इधर, और मिड वाली वैल्यू को यूज करना है इधर, यही होगा ना तभी आएगा ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, अब आपको मैं समझाता हूं कि किया क्या मैंने। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को सोल्व किया, अगर मान लो इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व किया, तो जहां पे हमारे पास क्या था 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3, तो मीन्स की 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना था। अब उसमें से हमने सोल्व क्या करना है, सारा नहीं सोल्व करना, हमने सिर्फ करनी है ये वैल्यू सोल्व, कॉलम वाली इतनी वैल्यू सोल्व, क्योंकि वही हमारे पास आंसर चाहिए, हमें 22 चाहिए। तो इसको करेंगे तो पहले क्या करें, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो वो किया हमारे पास, तो क्या आ गया 5, और इधर बच गया हमारे पास 0, तो ये बच गया अकेला 5। इसको किया ये 10 और 0, तो जहां बच गया 10। फिर हमने किया ये 0 और ये भी 0, तो ये 0 बच गया। अब ये वैल्यू हमारे पास जहां से आई है, और जहां से हमने क्या करना है, सिर्फ ये वाली लाइन को देखना है, इन दोनों लाइंस को देखो ना, रो भी 2 चाहिए और कॉलम भी 2, तो इसमें से रो 2 चाहिए हमें और इसमें से कॉलम 2 चाहिए, यही चाहिए था ना। तो हमने क्या किया, जहां दोनों को सोल्व करके कॉलम 2 निकाल लिया, जहां से रो 2 निकाल लिया। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा जे मैट्रिक्स से हम जहां पे लगाएंगे, और दूसरी आई जे, इन दोनों को करेंगे, तो जहां से क्या किया 5 2 10, फिर हमारे पास क्या है 3 10 30, और 4 को 0 के साथ किया तो 0, तो 30 प्लस 10 कितना होगा 40, तो ये 40 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, आपको समझाने में टाइम लगा। एग्जाम में आपने क्या करना है, स्क्वायर वाली मैट्रिक को नहीं छेड़ना है, सीधा आपने दूसरी ब्रैकेट को देख लेना है, उसमें से हमें चाहिए क्या 22। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये आगे लगा हुआ है, तो आगे वाले का कॉलम देखना होता है, पिछले वाले का जो फर्स्ट वाला है उसका रो। तो इसमें से हमने कॉलम निकालना है सेकंड, तो सेकंड कॉलम हमने सोल्व किया, बस इसको लगेंगे 5 सेकंड। आप अगर जहां से मल्टीप्लाई करोगे, प्रैक्टिस के साथ आएंगी ये चीजें, अगर आप कहोगे फर्स्ट टाइम में आपको देखने से पता चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो बाकी शॉर्टकट में वो क्या बता रहा हूं, इसमें से कॉलम सेकंड मीन्स की हमने करना है सोल्व, वो 5 सेकंड में हो जाएगा, सिंपल सी मल्टीप्लाई है। इधर से हमने रो लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से 10 सेकंड इसमें लगेंगे, तो 15 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन होगा। बाकी जो होगा किसके साथ, तो प्रैक्टिस के साथ होगा। तो शॉर्टकट आप कह रहे हो, तो शॉर्टकट यही है कि आप प्रैक्टिस करोगे अगर, तो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे, अगर जब खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक टेस्ट सीरीज भी बनाऊं, अगर आपने वो भी लेनी होगी तो आप ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही आपको होगा एग्जाम, अगर आपने क्लियर करना है। अदरवाइज अगर आप शेयर करते हो जैसे बच्चों को, तो हो सकता है कि उनको कंसेशन मिले, जो बच्चे हमारे ज्वाइन करेंगे शेयर कर लिए, तो जब वो तो फिनिश होने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले सिलेबस फिनिश करने के हमें है। तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम, जहां से हमें सेकंड रो, इन दोनों को सोल्व किया था 40 आंसर आ गया, तो यही हमारे पास आंसर था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, 40 इसका आंसर था। अब यही इसके शॉर्टकट है। अब थर्ड हमारे पास देखो, जो हमारे पास 44 क्वेश्चन डाउट था बच्चों का, इंपोर्टेंट भी है जी, ए हमारे पास दिया है, इसमें से कह रहे जी। अब देखो इसमें से फिर क्या होगा, अप्लाई होगा हमारे पास, क्या चीज, सिर्फ हमारे पास अप्लाई होना है इसमें, क्या कहते हैं इसको, हाँ लैम्डा, अभी मैंने बताया था ना। इसमें क्या होगा, 3 की मैट्रिक्स है ना, तो क्या आ गया लैम्डा की क्यूब, ठीक है, लैम्डा की क्यूब आ गया हमारे पास। इसके बाद माइनस आएगा, माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास सम होता है, तो सम 2 + 1 और 0 कितना होगा 3, तो 3 लैम्डा का स्क्वायर आ गया। फिर प्लस आना था, और इसमें हमने क्या करना होता है, माइनर निकालने होते हैं, ठीक है ना, माइनर निकालने होते हैं। और फिर हमारे पास जहां पे माइनर निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या आना था इसका डिटर्मिनेंट, तो ये चीज हमने निकालनी होती है, ठीक है ना। अब यही कह रहे हैं कि जहां पे अप्लाई करो, तो अब इसमें से अप्लाई करने के अगर देखें तो क्या हमारे पास, देखो फर्स्ट चीज तो आ रही है, अब इसको ए में अप्लाई कर देना है हमने बस। तो क्या हो गया, ए की क्यूब -3 3 ए का
स्क्वेयर। अब जहाँ पे देख लो कि 3 दिया कहाँ है, तो जहां पे सिर्फ 3 दिया है ना, तो जहां पे आप देख सकते हो कि जे भी नहीं हो सकता, जे भी नहीं हो सकता, तो नॉन ऑफ दीज का अगर देखना है तो फिर हमें सारा सोल्व करना है। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधा इसको कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली नॉन ऑफ दीज हमारे पास 90% आंसर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें श्योर होने के लिए क्या करना है, हमने इसको पूरे को देखना है। तो पूरे को तो अब आप सोल्व कर ही सकते हो वैसे, चलो मैं करवा देता हूँ। 3a की स्क्वायर है, अब इसमें से माइनस निकालना है, तो वो क्या होता है डायगोनल के। इसका किया हमने, तो इसका क्या आएगा 0 -1, तो क्या आ गया माइनस का 1। फिर दूसरा क्या किया हमने, इसको करेंगे तो इसमें से क्या है 0 0, तो वह तो रहा 0 ही। इसको किया हमने, तो ये बाहर 0 है, तो इसके लिए माइनस निकालेंगे तो 2 - 1, तो आ गया प्लस का 1। तो -1 + 1 इक्वल टू हो गया 0, तो मीन्स की ये वैल्यू तो पूरी की पूरी 0 होगी, इसको लिखना ही नहीं। अभी हमने निकालना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 - 1 माइनस का 1, इसमें से किया 0 - 2, और बाहर एक 2 है तो प्लस का 2, और इसमें से किया तो ये तो 0 ही है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो मीन्स की हमारे पास क्या आ गया साथ में -1, तो यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें लगेंगी पता कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया, आई होप समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर देखी होगी वीडियो आपने ध्यान से, तो आपको अब रिकॉल हो गया होगा कि क्या चीज की है। ठीक है, तो ये था 34 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डाउट था तो वो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 53 क्वेश्चन में करवाने लगा। क्या कह रहा है, अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इट्स रैंक। मीन्स कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका रैंक हमारे पास क्या आएगा, तो वो उसने बताया, जहां पे लिखा था मैंने सिंबल बना दिया, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डजंट चेंज नॉन ऑफ दिस। ठीक है, कह रहे हैं हमारे पास कि क्या होगा। तो आपको पहले मैं बता दूंगी, अप्लाई करें अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास रैंक निकालने के लिए, तो 2 वे होते थे। अगर लेंथ ही हम देखें तो क्या आता था, ए आई इक्वल टू क्या करते थे हमारे पास समथिंग आता था, फिर जहां क्या करते थे हमारे पास आई इस तरह से करते थे इक्वल टू, और हमारे पास लेफ्ट साइड जहां पे आई लेकर चलते थे, और राइट साइड में हमारे पास क्या करते थे आई बनाते थे। इसी तरह से इसमें जहां पे राइट बनाते थे, और जहां पे जो मीन्स की जहां आई बनाने के बाद आइडेंटिटी बनाते थे डायगोनल वाली, वो बनाने के बाद इधर जो आंसर आता था वो हमारे पास ए का क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था, तो उसको बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा, वो उसका यूज नहीं होगा, बस मैंने बता दिया ताकि आप इसको याद रख सको। अब तो उसने क्या कहा है कि जब हम रैंक निकालते हैं, तो रैंक निकालने के ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं कि उसकी करें, जैसे 2 मेथड है मान लो। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी मेथड को अगर अप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या रो कॉलम कर रहे हैं, या रो का या अलग से, या कॉलम का अलग से, कुछ भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसका रैंक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डजंट चेंज। तो ये हमारे पास सिंपल याद रखने की बात है कि डजंट चेंज, वो चेंज नहीं करता रैंक उसका ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मर्जी करें। तो आपको पता भी होगा आंसर सेम ही आता है, चाहे हम रो अपनाए चाहे कॉलम अपनाए, तो वो डजंट चेंज होता है। तो ये था 53। अब इसके बाद 55 है, आइगन वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर। तो जो तो मैंने वीडियो में भी करवाया था, फिर भी 2 बच्चों ने डाउट बताए थे अपने। तो आइगन वैल्यू कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब मैंने बताया था कि 2 तरह के ट्रायंगुलर होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। तो वहां पे मैंने अपर लोअर ट्रायंगुलर करके बताया था, आई थिंक इस वजह से कंफ्यूजन हुई। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यही मतलब है, या तो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर। अगर अपर की बात करें तो क्या होता था, ऊपर वाली वैल्यू 0 होती थी, या डायगोनल कुछ होता था, नीचे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो लोअर में नीचे वाली 0 होती है, इस तरह से अपर लोअर ट्रायंगुलर होती है। तो जब भी हमारे पास अपर लोअर ट्रायंगुलर होती है, तो उसमें मैंने क्या कहा था, जो डायगोनल होती है ना, वही उसके रैंक होते हैं एज इट इज। अगर मान लो डायगोनल में हमारे पास ए बी सी दिया ना, तो रैंक उसके ए बी सी ही होंगे। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इस डायगोनल को मैंने बोला था 3 तरह के नाम होते हैं। इसको हम लीडिंग डायगोनल बोल सकते हैं, प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं, मेजर डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, काफी नाम होते थे, तो मैंने सारे बताए थे वीडियो में। तो ये क्या लीडिंग दिया हुआ जहां पे, तो लीडिंग आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद है 56 क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स दैट कैन बी रिड्यूस टू अ मैट्रिक्स। पहले इसको रब कर लें, अब समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या कह रहा है, मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू अ डायगोनल मैट्रिक्स देन। कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, तो वो हमारे पास क्या होगी। अब मैट्रिक्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, देखो हम कैसे कर सकते थे रिड्यूस डायगोनल मैट्रिक्स से, जैसे यही मैंने बताया था, ए आई इक्वल टू समथिंग ए करता था कुछ। ठीक है, अब इसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, हम यूनिट बनाते थे, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म है ना। डायगोनल 3 तरह के होते हैं, डायगोनल, स्केलर और यूनिट। ठीक है ना, तो यूनिट बनाते थे तो वो भी मीन्स की डायगोनल तो है ही। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि अगर हमें रिड्यूस करना है तो क्या होगा, उसका हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स रिड्यूस टू मैट्रिक्स देन, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, नोट 0 होगा, ग्रेटर देन होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा।
ठीक है। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता था हमारे पास, आपको पता होगा, इधर जो आता था हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम चेंज करते थे, तो इसको हम रैंक भी बोल सकते थे। तो रैंक उसका क्या, जहां तो कम होता था, जब हमारे पास इक्वल होता था। तो क्या हो सकता है डिटर्मिनेंट, जहां तो इक्वल होगा जीरो के, जहां हमारे पास क्या होगा डिटर्मिनेंट लेस देन होगा जीरो से। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, मीन्स कि दोनों हो गए, दोनों हो सकते हैं, आइदर जे और आइदर जे हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया था, जीरो दिया था, लेकिन उसने क्या बोला हमारे पास साथ में, नॉट इक्वल टू जीरो भी बोला है और ग्रेटर देन जीरो भी बोला है। तो लेस देन उसने नहीं दिया, जहां तो आइदर और करके दोनों देता, तो उस वजह से हम देखें, जहां तो हम इसको जे बोल सकते हैं वैसे, अगर जे नहीं माने क्योंकि ऑप्शन गलत दिया हुआ वहां पे उस हिसाब से हमारे पास, तो आप जहां पे नॉन लेकर चलेंगे, नॉन ऑफ डी, क्योंकि हमारे पास लेस देन उसने नहीं दिया। तो जहां तो लेस देन इक्वल टू होगा, जहां हमारे पास इक्वल टू अकेला नहीं हम मान सकते, ठीक है, लेस देन इक्वल टू दोनों मान के चलते हैं। तो जहां तो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो दिया, तो फिर ठीक था हमारे पास कि जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसने उसके लिए जब भी दे दिया ना कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस वजह से हम नॉन ऑफ दिस कर सकते हैं, बाकी जे इसका आंसर हो सकता है सही, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 69 क्वेश्चन था जो मैं करवाने जा रहा हूँ। क्या है हमारे पास, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कह रहा है कि इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इनवर्स तो हमें तभी होता है ना एग्जिस्ट, मैंने कहा था, अगर हमारे पास सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो, मीन्स कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है कि वो कब होगा, इफ इट्स कॉलम आर इंडिपेंडेंट, इस रो आर इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो मीन्स कि ये तो कट हो गया। तो नॉन ऑफ दीज है, ये भी कट है, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जहां पे लिखा था कॉलम्स आर डिपेंडेंट। तो जहां पे क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कॉलम भी इंडिपेंडेंट होते हैं और रो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर जहां पे रो होता है ना, रो इंडिपेंडेंट, तो वो भी आंसर सही था। तो हमारे पास अगर कॉलम इंडिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट है, जो अगर दोनों होते हैं, तो फिर हमारे पास सी कोई ऑप्शन होता है, बोथ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट चीज होती है, स्क्वायर याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए, अगर स्क्वायर है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो इसका ऑप्शन ए आंसर इसका, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल से क्वेश्चन है सारे, वैसे बाकी सारे सोल्व कर लिए, वैसे 100 में से 10-12 के करीब आए आपके डाउट। अब 17.5, फॉर सम स्केलर लैम्डा इफ मैट्रिक्स ए इज सच दैट, जे मैंने बताया था आपको, जे हमारे पास अगर लेंथी वे हो रैंक निकालने का तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको, तो वो पता ही होगा आपको। तो ये हमारे पास क्या है, ए माइनस लैम्डा इज अ सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब क्या है कि जे इज इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स कि जे वैल्यू इक्वल टू हमारे पास जीरो होगी। अगर ये सिंगुलर दिया है, कह रहे कि लैम्डा इज करेक्टरिस्टिक रूट होंगे ए के, नहीं होंगे रूट ए के, या जीरो होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसमें ऑप्शन आना था हमारे पास ए, कि लैम्डा इज अ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ ए। और आप देखो, अगर आपको याद हो, इसको जब हम सोल्व करते तो जहां से एक इक्वेशन बनती थी, यही बनती थी ना, लैम्डा की स्क्वायर माइनस हमारे पास जहां पे सम ऑफ डायगोनल्स आ जाते थे लैम्डा और प्लस का इंटरमिनेंट। तो जहां से कोशिश करने के बाद इक्वल टू जीरो करते थे, जहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, मान लो ए बी कोई दो वैल्यूज आ गई, यही होता था ना कि दो हम वैल्यू निकालते थे, तो इक्वल टू जीरो करेंगे तभी वैल्यूज आएंगी ना। तो जहां पे इक्वल टू जीरो करते थे, तो उसने दिया कि जीरो तो है ही, तो जहां से वैल्यू निकलेगी, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक रूट होते हैं। और यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बनाते हैं। इन्हीं दो वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे, तो एक बार करने पे कोई इक्वेशन आएगी, बी को पुट करेंगे तो बी पुट करने पे कोई और दूसरी इक्वेशन आएगी। तो जितने रूट होंगे उतनी ही उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती हैं। और यही आपके पास एक थ्योरम भी होती है, क्या, कैली-हिंटन थ्योरम, की क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके रूट तो आएंगे, अगर रूट आएंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आएंगे। तो कह रहा है कि वो सेटिस्फाई करेगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैली-हिंटन थ्योरम भी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीएससी की बुक देखी होगी तो बुक के बाहर ही उन्होंने ये थ्योरम लिखी हुई है, आप खुद समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है थ्योरम वो। तो ये हमारे पास क्या था, ऑप्शन इसका ए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ए इसका ऑप्शन है। तो इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80 क्वेश्चन हमारे पास नंबर है क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, कह रहे हैं ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हैं, तो देन उसका रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या यही रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, या रैंक ऑफ आएगा हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज और नॉन ऑफ दिस। तो जब मैंने बताया था आपको कि रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो अगर ए और बी हमारे पास मल्टीप्लाई कर, मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया जे और बी हमारे पास जे मैट्रिक्स दिया ये, इन दोनों को ए बी कर दिया तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स सी आ गई, मान लो ए इज इक्वल टू जे सी मैट्रिक्स आ गई।
अब ये भी एक ही मैट्रिक्स है ना, तो कह रहे कि एक मैट्रिक्स है, इसका हम रैंक निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि रैंक का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो हमारे पास ए बी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी के होल ट्रांसफॉर्मेशन के सेम ही होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। अब अगर आ जाए हमारे पास रैंक ऑफ ए और बी का ट्रांसपोज, तो जे इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाए तो वो गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन वो कंपल्सन नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास मेन होता है फार्मूला। वैसे आगे नेक्स्ट है हमारे पास 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन में क्या डाउट था, द फॉलोइंग वेक्टर्स आर। तो ये डाउट मैं आपको अभी भी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ऐसे मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये हमारे पास जब हम करेंगे ना, हमने करना है लीनियर इनइक्वालिटी, उसी के नीचे उन्होंने दिया हुआ वेक्टर स्पेस के थोड़े से टॉपिक, और वेक्टर स्पेस का जब टॉपिक हम करेंगे ना, तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकालते हैं, जो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। वैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ही आ जाए, लेकिन वहां पर डिटेल में हम करेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होती है, एक होती है बेसिस, तो वही है ना, अभी मैं बेसिस बता नहीं सकता क्योंकि वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बेसिस क्या होती है। आप इतना समझ लो कि इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना, तो किस तरह से बनाएंगे, यही बनाएंगे ना, -4 2 9 1 और ये 5 3, मान लो ये मैट्रिक्स है हमारे पास बनी हुई। अब इसी मैट्रिक्स का हमारे पास एक तो होते हैं बेसिस और एक क्या होता है हमारे पास, मेरे माइंड से स्किप हो गया अभी, वो क्या होता है बेसिस, और साथ में हमारे पास क्या होते हैं उसके एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स की इसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर नेम दिया होता है वेक्टर स्पेस में, तो उसको बोलते हैं कुछ, वो बता दूंगा, तभी आप स्किप हो गया माइंड से। तो जो भी होता है हमारे पास, मान लो हमारे पास एलिमेंट ही मान के चलो, अभी एक तो बेसिस क्या है, यही हमारे पास जो ऑर्डर है, तो क्या है हमारे पास 3x2 का ऑर्डर है, वो हमारे पास बेसिस है, और इसके एलिमेंट देखें तो वो कितने 6 हैं, तो वो हमारे पास इसके मैट्रिक्स के हो गए एलिमेंट 6। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर ये लीनियरली स्पैन होता है हमारे पास, तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो लीनियरली स्पैन के लिए हमारे पास क्या होता है कि V1 अल्फा 1 फिर V2 अल्फा 2 प्लस सोन अप तो 3 तक जा रहे हैं, तो V3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। तो ये होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर नोट हो जाए तो डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो V1 किया तो अल्फा 1 तो आ गया, V2 किया अल्फा 2 भी आ गया, V3 किया तो अल्फा 3 भी आया। लेकिन यहाँ पे देखो V1 के लिए वैल्यू 2 थी, V2 के लिए वैल्यू 2 थी, तो इसके लिए हमारे पास कम से कम स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती तो फिर हम चेक करते जहां से कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं दी तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंट कब होगे, जब हम इन दो टू को, फर्स्ट टू को, जो सेकंड टू, जो लास्ट टू, किसी को भी दो दो की मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे, फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इतना अभी याद रख लो बस कि स्क्वायर नहीं दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट। बाकी डिटेल में हम करेंगे वेक्टर स्पेस में, आपको तब समझ में आएगा पूरा पूरा वहां पे, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस का यहाँ पे डाला हुआ है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये देखो, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन 2 बार डाला हुआ है, लेकिन कंफ्यूज हुआ, दोनों नहीं आया आपको, कईयों को, कईयों ने एक का आंसर सही दिया था, दूसरे का डाउट पूछा। तो अगर इसको एक पता था तो दूसरा भी आ जाता, सिंपल था। क्या है द वैल्यू ऑफ, क्यों नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जहां पे क्या था आइगन लिखना था, जो आपको है ना वहां पे पीडीएफ मिली हुई आपको 100 क्वेश्चन की, उसमें आइगन नहीं लिखा था, इस वजह से आई थिंक कंफ्यूज हुए होंगे। आइगन वैल्यू ऑफ इसका दिया है। अब ये देखो तो ये क्या है, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखो ना अपर वाली 0 है हमारे पास, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास फिर 0 नहीं होता। हाँ मीन्स की जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है ना, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिए, तो मैंने कहा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से जो आइगन वैल्यू करते हैं वो क्या होता है, उसी का हमारे पास क्या है, डायगोनल होते हैं जो होते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, ठीक है ना। तो यही हमारे पास देख लो कहाँ पे मल्टीप्लाई दे, तो PQRS जो हमारे पास डायगोनल दी है, यही डायगोनल इसकी क्या हो गई, हमारे पास आइगन वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है आइगन वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हो, तो ये था हमारे पास डी ऑप्शन इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 97 क्वेश्चन। तो 97 MCQ क्या दिया है हमारे पास, ये हमारे पास रूट दिया हुआ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, एक कह रहा है इक्वल टू 0 इफ इट्स रूट्स, कह रहे कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो यही है इसका, तो हम सीधा डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास, सिंपल जो हमारे पास होता है वो फार्मूले वाला वे, उसी से हम करेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा। तो ये देखो ये 0 0 तो मीन्स की इसी को बस सोल्व करना है, तो इसी को सोल्व करेंगे तो जहां से देखो क्या आएगा 1 - x बाहर रह गया, और इसको करेंगे x² - 0 मीन्स की x की स्क्वायर ही रहा। अब ये सारे डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके है हमारे पास, तो इक्वल टू हमारे पास 0 के है।
अगर हम 0 के इक्वल है तो जहां से क्या कर सकते हैं, एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो जहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, 1, तो जहां से 0 आ गया और 1 आ गया 1, तो 0 1 देख लो कहाँ है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है बी ऑप्शन। तो जो बी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये तो वैसे क्वेश्चन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन समझने वाला, देखो 1 ओमेगा और ओमेगा की क्यूब हमारे पास क्या दिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या था, जिसके 2-3 फार्मूले मैंने बताए थे कि इनकी अगर सम कर दे इक्वल टू 1 होता है, और एक अगर हम देखें तो ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, -1 का रूट हमारे पास यही करके होता है ना, इसकी क्यूब कर दे मीन्स की इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बन जाता है। यही होता है ना, ओमेगा इक्वल टू होता है माइनस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1 होगा, तो इसका अभी हम यूज भी करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1 का हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी एन आएगा ना, तो एन को हमने क्या कर देना, स्किप कर देना है, कि एन को हमने यूज नहीं करना है, एन के बिना हमने कोशिश करनी है कि सोल्व करें इसको। तो आप क्या मान लो कि जहां पे एन नहीं है, मान लो मैं हटा ही देता हूं, जहां पे एन जहां जहां एन खत्म करना है, बाकी कुछ नहीं खत्म करना। तो एन मान लो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, ओमेगा की क्यूब का मतलब क्या आता है 1, तो जहां पे 1 है वहां पे ओमेगा की क्यूब कर सकते हैं ना। अब सारी जगह नहीं करना, हमने क्या करना है, सिंपल चीज बनानी है कि सारी जगह सेम आए। तो अब मान लो जहां पे 1 है तो वहां हमने कर दिया ओमेगा का क्यूब। अब ओमेगा का क्यूब कर दिया, तो अब देखो हमारे पास इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो में ओमेगा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जहां से अगर ओमेगा हम बाहर ले लें, जहां से ओमेगा अगर हम बाहर ले लें मान लो, तो जहां पे क्या रहेगा 1 1 1 इक्वल हो गया, ओमेगा ओमेगा इक्वल हो गया, ओमेगा की स्क्वायर और ओमेगा की स्क्वायर इक्वल होगा, मीन्स की दो रो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जब भी दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो वो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, इक्वल टू इसका 0। तो जो मैंने प्रॉपर्टीज की थी डिटरमिनेंट की, उसमें बताया हुआ है। तो यही प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। तो देखो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्या किया, हम कुछ भी नहीं करेंगे, देख के हमें पता चल जाएगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एन को तो खत्म ही कर दिया, तो 1 की जगह क्या कर दिया, ओमेगा की क्यूब। अब देख लेना है हमने कि माइंड में जो बाहर आ रहा है, तो हम सोल्व थोड़ी ना करेंगे, देख के हम आंसर लगा देंगे कि डिटरमिनेंट क्या है 0। तो ऑप्शन इसका डी आंसर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यही इसका शॉर्टकट है कि वहां पे एन का कर दो, आप स्किप कर दो। तो इसके बाद ये है हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चन है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, वो नीचे दी हुई है। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, वही जो हमारे पास इधर करेंगे, ठीक है ना। अब बस यही होता है कि डिटरमिनेंट को सोल्व हमने कभी भी लेंथी वे से नहीं करना कि इसको लें इसको सोल्व किया इसको लें, ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना। इसमें हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन वैसे देता है जिसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। तो प्रॉपर्टी अब क्या यूज हो रही है तो वो आपने देखनी है। तो अब देखो हमारे पास इसमें अगर देखें, इसमें ये चीज ध्यान देने वाली है, -3 योटा जे बी योटा। अब हमारे पास योटा की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, ठीक है, यही होता है ना मतलब। तो अगर हम क्या कर दें, जहां -1 लगा दिया, एक -1 लगा दिया, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक -1 को खत्म करने के लिए हमने क्या लगा दिया, योटा का स्क्वायर। अब योटा के स्क्वायर का मतलब -1 है, तो -1 और माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलत तो नहीं हुआ, मीन्स की यही सेम लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो अब हमारे पास इसमें से देखो कॉमन क्या निकल सकता है, तो 3 योटा सभी में से कॉमन नहीं निकल जाएगा। देखो अगर 3 योटा हम जहां से कॉमन निकाल रहे हैं, देखो जहां पे ये दोनों चीजें सेम ही रहेंगी, फर्स्ट और थर्ड रो, इसमें से 3 योटा अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बच गया हमारे पास, जहां पे माइनस का 3 योटा कॉमन निकालते हैं, माइनस का 3 योटा कॉमन निकाला, तो जहां बच गया 1, जहां पे बच गया फिर हमारे पास क्या, माइनस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले तो जहां माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। और जहां से -3 योटा बाहर निकाल दे तो क्या बच गया हमारे पास, अकेला अयोटा। तो अब देखो 1 -1 और योटा, आई होप दिख रहा होगा आपको, मार्कर खत्म हो गया, अभी पास में पढ़ा नहीं तो इसे करते हैं किसी तरह से। तो क्या है 1 -1 और अयोटा, तो जो थर्ड रो वो भी यही है 1 -1 और योटा। तो देखो दो रोज आइडेंटिकल नहीं, अगर जे हमारे पास हो गया 1 -1 और योटा, और जे भी सेम चीज बन रही है 1 -1 और योटा, मीन्स की ये कॉलम और जे कॉलम दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल। अगर दो डिटरमिनेंट आइडेंटिकल तो ये 0 हो गया पूरा, तो मीन्स की क्या हो गया, एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 0 अगर लिखना हो तो 0 प्लस योटा 0, यही लिखते हैं। इसमें एक्स भी 0 वाई भी 0, तो देख लो एक्स और 0 हमारे पास किस में आ गया, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो आई होप दिख रहा होगा आपको, ये हमारे पास डी ऑप्शन के आ गया आंसर। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू अभी तक हमारे पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, जो कि हम मुझे सही लगे कि आपको करवाने चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन भी करवा दिए आपको, ओपन प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है आपको दिखेंगे अभी जे। अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे आपको एमसीक्यू मिले तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 8699337127। इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आप अकेले नोट्स लेना चाहो, जैसे कि मैं करवा रहा हूँ जितने भी वीडियोस,
तो उसके नोट्स अगर आप लेना चाहो तो वो भी अलग से ले सकते हो। अगर आप चाहो एमसीक्यू भी ले सकते हो अलग से, जहाँ आप पूरी पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर चाहते हो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो अगर जल्दी फिनिश करना चाहते हो तो उसके लिए आप जहाँ पे कॉल करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी आपको पता है बैच चल रहा है 5000 में चल रहा है बैच, तो इतने कम में अभी कोई भी नहीं दे रहा जहाँ पे। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे पास हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए इसकी अमाउंट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।